शादी कभी इसे दो आत्माओं का मिलन कहा जाता था, लेकिन अब ये एक पैकेज डील बन के रह गई है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लड़के से हम एक्सपेक्ट करते कि उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए और लड़की सुंदर हो, सपोर्टिव हो, सिंगल हो, ताकि शादी के बाद कोई कांड ना हो। दोस्तों, आज के टाइम में शादी एक जुआ बन के रह गई है। कहीं दहेज के नाम पे लड़की को टॉर्चर किया जाता है, तो कहीं दहेज के लिए लोग उसकी जान तक ले लेते हैं। लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कहीं हनीमून के नाम पर उसको पहाड़ों पे ले जाकर मार दिया जाता है, तो कहीं मार के नीले ड्रम में रख दिया जाता है, तो कहीं कुछ लड़के और लड़कियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो परेशान होकर खुद की ही जान ले लेते हैं। तो क्या यही शादी है जिसमें रिश्ते के नाम पर स्टेटस, पैसा, फायदा और चीटिंग यही सब चल रहा है? कहते हैं कि अब दहेज नहीं लिया जाता, लेकिन आज भी लाखों लड़कियों के घर वालों से पूछा जाता है, बेटी के साथ क्या क्या दोगे? दहेज अब नगद में नहीं, गिफ्ट के नाम पर लिया जाता है, जैसे गाड़ी, 1 BHK फ्लैट, हनीमून की टिकट्स, वो भी फॉरेन के। और लड़के भी कम सताए नहीं हैं। अगर सरकारी नौकरी या स्टेबल बिजनेस नहीं है तो लड़के की ईमानदारी, समझदारी, लॉयल्टी किसी को नजर ही नहीं आती। लड़कों के लिए तो शादी के लिए जैसे पासिंग मार्क सेट कर दिए गए हैं कि सरकारी नौकरी तो होना ही चाहिए, प्राइवेट नौकरी है तो कम से कम 50 लाख का CTC चाहिए, बिजनेस है तो कम से कम 1-2 लाख मंथली प्रॉफिट तो निकल ही आना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो इनसे हम अपनी बेटी की शादी क्यों ही करेंगे? दोस्तों, शादी में जब प्यार से ज्यादा डर, लॉयल्टी से ज्यादा लालच आ जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक डील बन जाता है। हकीकत ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही सफर करती हैं, लड़कों पर भी जबरदस्ती शादी का प्रेशर डाला जाता है। दोनों ही वर्ग बहुत सताए हुए हैं। दोस्तों, शादी कोई ट्रॉफी या कोई अचीवमेंट नहीं है जिसे 25 की उम्र तक हासिल करना ही है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें दो इंसान एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने और हर सुख दुख में साथ रहने और साथ निभाने का फैसला लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे समाज में लोग शादी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक जॉब मिल गई है या उम्र हो रही है, कहीं इमोशनल ड्रामा चल रहा है कि हमें मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखना है, हमें कॉलोनी वालों को जवाब देना है क्योंकि किसी फलाने साहब ने एक बार कह दिया था कि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है क्या। और इन सब फालतू चीजों के प्रेशर में दो अजनबी एक कमरे में डाल दिए जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना पूछे, वो भी जिंदगी भर के लिए। दोस्तों, शादी करनी है तो जरूर कीजिए, पर उससे पहले एक दूसरे को जानना और समझना बहुत जरूरी है, और उससे भी पहले खुद को कि क्या वाकई तुम शादी के लिए इमोशनली और मेंटली तैयार हो या नहीं। शादी एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है अगर वो बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी हिडन पर्पस के बनाया गया हो। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक लड़की की चुप्पी एक जिंदगी खत्म कर सकती है और एक लड़के की हाँ भी किसी की आजादी छीन सकती है। शादी तब करो जब दिल कहे, ना कि समाज या परिवार। बाकी बातें मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।